आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। भाइयों, आप सभी अनुग्रह के अधीन हैं। आप सब नई वाचा के अधीन हैं। आप सब इब्राहिम की संतान हैं। क्या मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है? या तो आप अभी किसी ऐसी बात से गुजर रहे हैं जिसके लिए आपके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है और आपको प्रकाश की आवश्यकता है, किसी प्रकाश की आवश्यकता है, या आप असल में एक ऐसे स्थान पर है जहां परमेश्वर की प्रतिज्ञा अभी अभी पूरी हुई है। आप किसी बात का अनुभव करते हैं, आप अनुग्रह के स्थान पर हैं, आप बस अपनी प्रार्थनाओं के प्रकट होने के स्थान पर हैं और आप खुश हैं। पर आज रात मैं उनके साथ साझा करूंगा जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। शायद आपके जीवन में कोई पुरानी समस्या है या कुछ लक्षण हैं जो लगातार बने हुए हैं वगैरह वगैरह। अब सच ये है कि आप जीवित हैं। आप कुछ आजमाइशों का अनुभव करेंगे। आजमाइशों का मतलब ये नहीं कि आप परमेश्वर के साथ बंधुत्व से बाहर हैं या आपने कुछ भी गलत किया है। ये तो प्रेरित पौलुस के साथ भी हुई है। मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है, लेकिन कुछ बातों का परमेश्वर चाहते हैं कि आप अनुभव ना करें, और वो बातें हैं जिससे मसीह ने हमें छुड़ाया है। तो चलिए हम सब इस वचन की ओर देखते हैं। गलातियों अध्याय 3 वचन 13। ऑलराइट, आप सब इसे जानते हैं। आप में से कुछ तो ये मुज़बानी याद रखते हैं। इसमें लिखा है मसीह ने हमें छुड़ाया है। सब लोग एक साथ पढ़ते हैं। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। ये इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। अब गौर कीजिए, मसीह ने हमें छुड़ाया है या वो हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाकर बाहर लेकर आए हैं और अब हम श्राप के अधीन नहीं हैं। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि जब हम व्यवस्था के प्रति आज्ञाकारी हैं तो मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है? क्या इसका ये मतलब है? अगर इसका यही मतलब है तो फिर क्यों श्राप क्यों होता है जब हम आज्ञाकारी होते हैं? तो ये वचन उन लोगों के लिए मायने नहीं रखता जिनके पास ये सब एक साथ है और वो आज्ञाकारी हैं। क्या मैंने सही कहा? तो सुनिए जो मैं कहने वाला हूं। यहां तक कि जब आप असफल होते हैं, यहां तक कि जब आपका पतन होता है, यहां तक कि जब आपसे कोई बड़ी गलती हो गई हो या आपने पाप किया है, इस वचन में जो लिखा है वो ये है कि मसीह ने जो किया है उसकी वजह से आप श्राप से छुड़ाए गए हैं। आपके सिर पर कोई श्राप नहीं है। आपको उस मुकाम पर आने की और ये कहने की आवश्यकता है कि अगर मैं असफल भी होता हूं तो भी कोई श्राप नहीं है, कि आपको वहां से वापसी करने में मदद मिले जहां आप थे। आमीन। बुरी बातों के घटित होने की इस भयावह उम्मीद के बावजूद, दूसरे शब्दों में शैतान आएगा और कहेगा कि ओके, तुमने इसे बस फिर से जाया कर दिया। पिछली बार तुमने परमेश्वर से वादा किया था तुम नहीं करोगे, पर तुमने कर दिया। अब तुम अपने साथ कोई बुरी बात होने की उम्मीद कर सकते हो, या कम से कम अपने परिवार के साथ, या कम से कम अपने बच्चों के साथ। शैतान इस तरह के आक्षेप के साथ में आता है, इस तरह के सुझावों के साथ में। और अगर आप स्वीकार करते हैं, यहां तक कि आंतरिक रूप से भी आप कहते नहीं हैं पर आप इसे स्वीकार करते हैं, तो फिर यह श्राप को प्रबल बनाता है। क्या आप समझे? श्राप परमेश्वर की ओर से नहीं है, ठीक है? अब ये कुछ ऐसा है जिसे मैं चाहता हूं कि आप जानें कि व्यवस्था के श्राप के अधीन आती हैं वो सभी बीमारियां जिनका नाम भी नहीं है। मैं आपके साथ कुछ साझा करने वाला हूं जिसे मैं 1990s के दशक से समझा रहा हूं। ये प्रकटीकरण है 2 पर्वतों गरिजीम पर्वत और एबाल पर्वत के बारे में। पर इस बार मैं बिल्कुल नया साझा करने वाला हूं जिसे परमेश्वर ने मुझे दिया है। बहुत से तरीके हैं जिससे आप इस तक पहुंच सकते हैं, पर कुछ बिल्कुल नया जिसकी मुझे उम्मीद है आप इस्तेमाल करेंगे। मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है? ठीक है। क्या एक मसीही पाप के अधीन आ सकता है? सभी विश्वासियों को श्राप से छुड़ा लिया गया है, पर क्या मसीही श्राप के अधीन आ सकता है? मैं आपको वचन 10 दिखाऊंगा। आप इन्हें शास्त्रांश का वचन 10 दिखा दीजिए। जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, जितने भी लोग यहाँ ग्रीक में असल में हवाला देता है कि इस बात की परवाह किए बिना कि वो कौन है, मसीही या फिर गैर मसीही। आमीन। जितने लोग हैं ग्रीक में हैं वर्तमान काल, हैं ग्रीक में वर्तमान काल, तो जो वर्तमान में हैं, जो व्यवस्था के काम पर भरोसा रखते हैं, ये नहीं लिखा है कि तुम व्यवस्था को तोड़ते हो, पर जिस पल आप व्यवस्था के बारे में अपना पक्ष रखते हैं, आप व्यवस्था का पालन करने में विश्वास रखते हैं, आप व्यवस्था से पवित्र होने में विश्वास रखते हैं, आप विश्वास करते हैं कि आप व्यवस्था द्वारा आशीषित हैं, आप विश्वास करते हैं कि मसीह जब वो क्रूस पर मरे उन्होंने ना केवल हमें पाप से छुटकारा दिलाया, ठीक है, पाप से, आमीन, वो हमें व्यवस्था से भी बाहर लेकर आए और अपनी देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मुर्दा बना दिया। और आप उपदेश देते हैं कि हमें अभी भी व्यवस्था का पालन करना चाहिए, और फिर आप पाप के अधीन हो जाते हैं। जब तक कि आप ऐसा नहीं करते हैं, जब तक आप सब कुछ व्यवस्था के अनुसार नहीं करते हैं, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता है वो श्रापित है। जी हाँ, वो श्रापित है। इसलिए एक मसीह असफल होने पर भी श्राप के अधीन नहीं आता है, भले ही वो असफल हो या फिर वो पाप करे।
जानता हूं यह उग्र प्रचार है। बुरी बातों के होने की अपेक्षा मत कीजिए, आमीन, पर परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए और वापसी कीजिए, आमीन। पश्चाताप कीजिए, अपना मन फिराइए, आमीन। और मन फिराने का मतलब यह है कि परमेश्वर अब भी आपसे प्रेम करते हैं, और यही वजह है कि मसीह क्रूस पर मरे, और असल में आप अपने आप को याद दिलाते हैं कि एक नया मसीही इस पाप के लिए भी मरा, आमीन। पर आपके परिवार के साथ कुछ बुरा होगा इसकी उम्मीद मत कीजिए, आपके शरीर को कुछ होगा इसकी उम्मीद मत कीजिए। उम्मीद मत कीजिए कि आपके साथ भविष्य में कुछ बुरा होगा, या फिर आपके कारोबार में कुछ बुरा होगा, या फिर आपकी मिनिस्ट्री के साथ कुछ बुरा होगा, या आपके साथ बुरा होगा, इसकी उम्मीद मत कीजिए। जिस पल आप ऐसा कहते हैं, ठीक है, आप कह रहे होते हैं कि मेरी परफॉर्मेंस, आपकी मानसिकता है, अगर मैं आज्ञा मानूंगा तो आशीष मिलेगी, नहीं मानूंगा तो परमेश्वर मुझे श्राप देंगे। यही व्यवस्था की मानसिकता है। तो कैसे हो सकता है कि एक विश्वासी व्यवस्था के अधीन आता है? दूसरे शब्दों में, एक विश्वासी बाहरी रूप से आज्ञाकारी हो सकता है, वो सुसमाचार का प्रभु सेवक भी हो सकता है। असल में कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि इसी पुस्तक का सबसे पहला अध्याय गलातियों में बताता है कि एक प्रभु सेवक के लिए, एक मसीही के लिए दोहरे श्राप के अधीन पड़ना संभव है, जिसका मतलब है कि एक मसीही पाप के अधीन आ सकता है, पर उस तरह से नहीं जिस तरह से आप सोचते हैं। इसलिए नहीं कि उसने पाप किया है या उसके माँ बाप ने किया है। हम पीढ़ीगत श्राप के अधीन नहीं हैं, हमें श्राप से छुड़ा लिया गया है, आमीन। जब हम असफल होते हैं तब भी कोई श्राप नहीं होता, आमीन, परमेश्वर की स्तुति हो। पर एक श्राप है जिस पर आप शिक्षा देना, विश्वास करना और व्यवस्था पर अपना पक्ष रखना शुरू करते हैं। इसमें लिखा है कि सब श्रापित हैं, तो जो भी व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वो सब श्राप के अधीन है। जी हां, श्राप के अधीन है, डेफिनेट आर्टिकल। अब मैं सोचता हूं कि कितने विश्वासी हैं जो कि सचमुच आज्ञाकारी हैं, वो मिनिस्टर्स हैं, पास्टर्स हैं या लीडर्स भी हैं, पर वो श्राप के अधीन है। जब आप श्राप के अधीन होते हैं तो चीजें उस तरह से कारगर नहीं होती हैं। पता है क्यों? जैसे जो मैं यहां कहता हूं उसके बारे में सावधान रहता हूं। जैसे कभी कभी हम सभी अपनी शरीर की समस्याओं से जूझते हैं, है ना? पर परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हम परमेश्वर से सीखते हैं कि स्वास्थ्य के तरीकों पर कैसे चलना है, आमीन। हम सीखते हैं, चाहे परमेश्वर डॉक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं या दवाओं का या जो कुछ भी है, आमीन। पर अगर आप बने रहते हैं तो आप हमेशा उस चक्र में हैं। मैं सोचता हूं क्या कोई ऐसा क्षेत्र है जहां आप व्यवस्था पर भरोसा कर सकते हैं, आमीन। तो इसके बारे में सोचिए, ओके। तो तुलना ये है, इसकी ओर देखिए, वचन 10 के पहले वाले वचन को देखिए, में क्या लिखा है? इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। 10 आज्ञाओं के दिए जाने से पहले इब्राहिम जीवित था और वो आशीषित था। पालन करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, पर वो आशीषित था। वचन 8, और पवित्र शास्त्र ने पहले से ही ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। तो मैं मानता हूं कि आप विश्वास से धर्मी हैं, आप अपने कर्मों से धर्मी नहीं हैं। आप विश्वास के द्वारा वरदान के रूप में परमेश्वर की धार्मिकता हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, पवित्र शास्त्र ने पहले ही ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों, गैर यहूदियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले से ही इब्राहिम को यीशु समाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। विषय वस्तु है विश्वास और आशीष के द्वारा धार्मिकता। अगले वचन में लिखा है, अगला वचन, तो जो विश्वास करने वाले हैं। पर यहाँ संदर्भ चंगाई का विश्वास नहीं है, ये समृद्धि का विश्वास नहीं है जिस तरह से हम सोचते हैं। संदर्भ यहाँ है विश्वास द्वारा धर्मी ठहराया जाना। तो जो विश्वास करने वाले हैं वो विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। इब्राहिम 100 सालों से अधिक जीवित रहा। इब्राहिम कभी भी बीमार नहीं रहा, आमीन। इब्राहिम समृद्ध था, बाइबल कहती है वो बहुत धनी था, आमीन। परमेश्वर ने उसकी पत्नी को ऐसी स्त्री में बदल दिया जो एक राजकुमारी है, जी हाँ, राजकुमारी, आमीन। और परमेश्वर ने उसे उसके बुढ़ापे में आशीष दी। वो एक बच्चे को जन्म देने के काबिल हुआ। वो बुढ़ापे में एक बच्चा पैदा करने की काबिल हो गया। परमेश्वर ने उसको जवान किया क्योंकि पत्नी के गुजर जाने के बाद उसने दूसरी शादी की और फिर भी बच्चे पैदा किए। उसकी पत्नी जब वो 90 साल की थी, परमेश्वर ने उसे फिर से इतना जवान कर दिया कि वो इसहाक को गर्भ में धारण करने के लिए सक्षम हो गई। और बाइबल कहती है वो इतनी बदल गई, वो इतनी जवान हो गई थी कि वहां के राजा ने उसे देखा और वो उसे अपने हरम में रखना चाहता था। मैं आपको बता रहा हूं, ये इब्राहिम की आशीष है। मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। नीचे आ जाइए वचन 13 और वचन 14 पर, कि इब्राहिम की आशीष। आप ये हर दिन कहते फिरना चाहते हैं कि मुझ पर इब्राहिम की आशीष है, मुझ पर इब्राहिम की आशीष है। और ये मत भूलना कि इब्राहिम व्यवस्था दिए जाने से पहले ही जीवित था। मुझ पर इब्राहिम की आशीष है, मुझ पर इब्राहिम की आशीष है। और शैतान कहता है कि आपने ऐसा नहीं किया, आपने वैसा नहीं किया। मुझ पर इब्राहिम की आशीष है, मेरे काम में मुझे इब्राहिम की आशीष मिली है, मेरे शरीर में इब्राहिम की आशीष मिली है, मेरी पत्नी पर मुझे इब्राहिम की आशीष मिली है, मेरे बच्चों पर मुझे इब्राहिम की आशीष मिली है, मेरी सेवकाई में मुझे इब्राहिम की आशीष मिली है, मुझे इब्राहिम की आशीष मिली है। और इब्राहिम परमेश्वर के साथ इस तरह से चला कि बाइबल में लिखा है कि इब्राहिम परमेश्वर का दोस्त है। ओके, अब
मैं आपको उन 2 पहाड़ों को दिखाऊंगा। तो चलिए व्यवस्था विवरण 27 को देखते हैं। यहाँ इसमें लिखा है, फिर इजराइल के वृद्ध लोगों समेत मूसा ने प्रजा के लोगों को ये आज्ञा दी कि जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूं उनको मानना। ये व्यवस्था पुराना है, जो व्यवस्था दी गई थी। व्यवस्था विवरण 27 पर नीचे आ जाइए, समय बहुत कम है। मैं आपको उस प्रकाश से वंचित नहीं करना चाहता हूं जिसे परमेश्वर उस ताजे प्रकाश से, याद है जो मैंने आपको अभी बताया था, उसका पालन करना। और फिर उसी दिन मूसा ने प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि जब तुम यरदन पार हो जाओ तब ये सब गिरिज्जीम पहाड़ पर खड़े होकर आशीर्वाद सुनाएं। गिरिज्जीम पहाड़ पर 6 गोत्र, गिरिज्जीम पहाड़ पर शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्सकार, यूसुफ और बिन्यामिन। और बाय द वे, क्या आपने गौर किया है एप्रेम और मनश्शे यहां नहीं है? दोनों असल में यूसुफ के गोत्र से हैं। तो यूसुफ यहां है और बिन्यामिन। और ये एबाल पहाड़ पर खड़े होके श्राप सुनाएं। दूसरे अन्य 6 गोत्र, रूबेन, गाद, आशेर, जबूलून, दान और नप्ताली। मैंने किसी बात पर गौर किया था कुछ साल पहले, और वो ये है, वो जो गिरिज्जीम पहाड़ पर खड़े हैं वो लोगों को आशीष देते हैं, पर श्राप वचन 13 में लोगों का जिक्र नहीं है। ये सिर्फ श्राप देने के लिए है। तो आप परमेश्वर के हृदय को देखते हैं। यद्यपि श्राप का मतलब होता है लोगों को श्राप देना, परमेश्वर का हृदय लोगों को श्राप देने के लिए नहीं है। तो मैं इसे पढ़ रहा था। मैं हमेशा ये जानता हूं कि परमेश्वर के पास मेरे लिए नई चीजें हैं। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं और परमेश्वर से मांगता हूं कि मेरी आंखें खोलें। और मैंने देखा यहाँ लिखा है कि जब तुम यरदन पार हो जाओ तब वो गिरिज्जीम पहाड़ पर खड़ा होकर लोगों को आशीर्वाद सुनाए, और वो श्राप देने एबाल पहाड़ पर खड़े होकर श्राप सुनाए। सबसे पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा। आपने इस शब्द क्रॉसओवर को देखा? ठीक है, इबाल के लिए कोई क्रॉसओवर नहीं है। ठीक है, कौन बता सकता है कि यहां पर क्या हो रहा है? क्या आपको पता है कि दोनों पहाड़ 6 गोत्रों के लिए हैं? 6 गोत्रों के लिए, यहाँ 6, यहाँ पर 6 है ना। सभी ने यरदन को पार किया, पार करना ही है, क्योंकि यरदन के इस पार ये दोनों पहाड़ हैं। ये दोनों पहाड़ यरदन में हैं। यरदन नदी के इस पार आज यरदन का प्रदेश है। एक बार जब आप वो पार हो गए, वो सभी पार हो गए, सब के सब। पर वो जो श्राप के पहाड़ पर हैं वो नहीं कहते हैं कि यरदन पार हो जाओ। इसे दिमाग में रखिए। ओके, अब मैं आपको इब्री दिखाऊंगा। पता है, कई साल पहले मैंने ये साझा किया था आप लोगों से। ये पहले से ही बहुत लोकप्रिय है। मैंने ये साझा किया है कि कैसे यीशु यूहन्ना के सामने प्रकट होंगे। ठीक है, और जब यीशु ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कहा कि मैं हूं अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं, मैं ही पहला हूं और मैं ही अंतिम हूं। ओके, अब उन्होंने क्या बोला होगा अपने यहूदी साथियों से? इब्री है ना। उन्होंने कहा होगा, मैं अलेफ हूं, इब्री वर्णमाला का पहला अक्षर, और मैं ताव हूं, अंतिम अक्षर। अंतिम अक्षर, ठीक है, मैंने सही कहा। तो मैं इस पर ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मेरे पास उस अलेफ ताव पर एक पूरा संदेश है। ये बाइबल के सबसे पहले वचन में कैसे, यानी उत्पत्ति 1:1 में अलेफ ताव वहां है। ओके, उन्होंने रचना की है, ये उनका हस्ताक्षर है, यीशु का हस्ताक्षर। आमीन। जैसे मैं कहूं जेपी, तो यह है जोसेफ प्रिंस। पहला और आखिरी अक्षर, वो आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन का पहला और आखिरी शब्द मेरे पास है। ओके, आशीष के लिए इब्री शब्द की ओर देखिए। इब्री दाएं से बाएं पढ़ी जाती है। ये लोगों को आशीष देने के लिए होगा। क्या आप देखते हैं वहां अलेफ था? ये हमेशा अनुवादित नहीं रहा है। एक बार मैंने एक यहूदी व्यक्ति से पूछा कई साल पहले कि ये कौन सा शब्द है। वो कहता है कि बस ये एक साइन है। साइन है? किस तरह का साइन है ये? वो कहता है ये यीशु का साइन है। आमीन। अन्य शब्दों में, जब बात आशीष की होती है, लोगों को आशीष देने से पहले, हमारी अंग्रेजी बाइबल में है लोगों को आशीष दिया, बीच में ये आपको बताती है कि आपको आशीष कौन दे रहा है और किसकी वजह से आशीष लोगों पर आती है। ये व्यवस्था का पालन करना नहीं है, ये यीशु है। यीशु की वजह से, आमीन, आशीष हम पर आती है। मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है। ओके, अब आपने सोचा होगा कि केवल एक ही अलफ्ताव है आशीष पर, वही वचन। आप नीचे आ जाइए। यहां लिखा है कि जब तुम पार हो जाओ या यरदन पार हो, आपके पास है अलिफ और ताव। और मैं चाहता हूं आप इसे अपने दिमाग में रखिए। जब आप यरदन पार हो जाओ, वो क्या है? जब तुम पार हो जाओ, यरदन का मतलब है जब आप पुराने धरातल पर नहीं हैं, आप नए धरातल पर हैं, जब आप मृत्यु के धरातल पर नहीं हैं। याद कीजिए, जब इजरायलियों ने यरदन नदी को पार किया, परमेश्वर ने उन्हें 12 पत्थर लेने के लिए कहा जो इजराइल के 12 गोत्रों को रिप्रेजेंट करते हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि उन्हें ले आओ और उन्हें दूसरे किनारे पर रख दो और उन पत्थरों को लो और उन 12 पत्थरों से बदल दो जिन्हें तुमने लिया था। अन्य शब्दों में, मसीह की मृत्यु में यरदन का मतलब होता है वो नदी जो न्याय की ओर जाती है। जब यीशु को शूली पर चढ़ाया गया तो ये हम सभी 12 गोत्रों के लिए था। हम सब शूली पर चढ़ाए गए थे और हम सभी उनके साथ मर गए। हमारा पहला मनुष्यत्व, पुराना मनुष्यत्व जो हमेशा में परेशान करता था, शूली पर चढ़ाया गया। लेकिन परमेश्वर यहां पर नहीं रुकते हैं।
वो मृत्यु के साथ नहीं रुकते हैं। जब यीशु मुर्दों में से जी उठे, आमीन, तो अब 12 पत्थरों को निकालकर दूसरी तरफ रख दिया जाता है। इसका क्या मतलब है? हम सभी मुर्दों में से जी उठे, उनके साथ न्याय की नदी में से, और बपतिस्मा इसी की एक तस्वीर है। हम सब लोग पुनरुत्थान के धरातल पर हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि ऐसे दिखाओ जैसे आप मसीह के साथ जी उठे हैं। आप एक पुनरुत्थानित प्राणी हैं। आप मरेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक मसीही अगर उसका दिल धड़कना बंद हो जाता है तो वो सो जाता है, वो अब और नहीं मर सकता है। हम मृत्यु से पार होकर जीवन में आ गए हैं। मृत्यु हमारे पीछे है। बस मृत्यु पीछे नहीं है, श्राप भी हमारे पीछे है। गरीबी का अभिशाप हमारे पीछे है। आमीन। बीमारी का श्राप हमारे पीछे है, यहां तक कि हम सब बीमार हैं। हम विश्वास करते हैं कि जैसे इस समय वो हैं पुनरुत्थानित, वैसे ही हम भी हैं। वैसे ही हम भी हैं इस संसार में। उस महिला की तरह जिसके स्तन में ट्यूमर का पता लगा था, उसने इस वचन को लिया जिस पर मैं उपदेश दे रहा था कि जैसे वो हैं वैसे ही हम भी हैं इस संसार में। वो प्रभु से कहती रही कि प्रभु, जैसे आप हैं, जैसे आप अपने स्तन में ट्यूमर से मुक्त हैं, उसी तरह से मैं भी उससे मुक्त हूं इस संसार में। और वो डॉक्टर के पास गई और वो ट्यूमर को ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि उसने पुनरुत्थान का आधार लिया। उसने उसका आधार लिया था। ठीक है, यही आपका आधार है। आप यरदन पार कर चुके हैं। याशीष का स्थान है। वो जो यरदन पार करते हैं, शत्रु उसे पार नहीं कर सकता है। वो कर ही नहीं सकता है। ये पूरी तरह से स्वाभाविक है। शैतान उन्हें प्रभावित कर सकता है जो स्वाभाविक है। श्राप केवल सलीब पर आ सकता है और रुक सकता है न्याय के स्थान पर। आप समझ रहे? तो हालेलुया। 2 अलफ ताव आशीष के संदर्भ में एक वचन। दूसरा वचन श्राप के पहाड़ एबाल के बारे में। इस वचन की ओर देखिए, यहां इस तरफ। ये एबाल पहाड़ पर खड़े होंगे। यहां कोई अलफ्ताब नहीं है। और ये पूरा वचन 13 है। श्राप यहां कोई अलफ्ताब नहीं है। यह आपको क्या बताता है? यह आपको बताता है कोई अलफ्ताब नहीं है। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम सब यीशु के साथ में हैं। एबाल पहाड़ पर ये सभी 6 गोत्र जिन्होंने श्राप दिया था, क्या उन्होंने भी यरदन पार नहीं किया? पर पवित्र आत्मा ने इसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो हमें बता रहे हैं कि क्यों वो श्राप के धरातल पर बने रहे और क्यों ये 6 गोत्र गिरिजिम पहाड़ पर गए। वो अब आशीष के धरातल पर हैं। जब आप पुनरुत्थान के धरातल पर होते हैं, आप आशीष के धरातल पर होते हैं। मैं आपको समाप्ति पर बताना चाहूंगा। पता है ये अध्याय कैसे समाप्त होता है? व्यवस्था विवरण 27 पर जाइए। जैसा मैंने कहा, आशीर्वाद सुनिए। लोगों को श्राप देना सही नहीं लगता है। चलिए नीचे के वचन 14 से समाप्त करते हैं। तब लेवीय लोग सब इजरायली पुरुषों से पुकार कर कहें। लेवीय बीच में है, राइट? अब लेवीय लोग पुकार के कहेंगे कि श्रापित हो वो मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवा कर या ढलवा कर निराले स्थान में स्थापन करे। आमीन। नीचे आइए। शापित हो वो जो अपने माता पिता को तुच्छ जाने। चलिए सब लोग कहें आमीन। शापित हो वो जो किसी दूसरे के सिवाने को हटाए। सब लोग कहें आमीन। शापित हो वो जो अंधे को मार्ग से भटका दे। सब लोग कहेंगे आमीन। तो शाप सुनाए जाते हैं और लोग कहते हैं आमीन। सीधे नीचे आइए, मैं आपको दिखाता हूं, समय की कमी है। सबसे आखिरी वचन 26। नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए। शापित वो हो जो व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा न करे। अब सब लोग कहें आमीन। बाय द वे, अंतिम वचन ही वो वचन है जिससे हमने शुरुआत की थी। परमेश्वर ने इसका हवाला दिया है कि जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वो सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि हर कोई श्रापित है। ये हवाला दे रहा है इस वचन 26 से। क्या ये अद्भुत नहीं है कि उन्हें आशीष और श्राप सुनाना था? आशीष और श्राप। पर जो हमने पाया वो ये कि उन्होंने केवल आमीन कहा। जी हां, केवल आमीन कहा। आशीषों का कभी भी कोई जिक्र नहीं किया गया। आशीषों का कोई जिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था के अधीन जिसके अधीन इजरायली थे, व्यवस्था के अधीन अंत में आप हमेशा श्रापित पक्ष की ओर होंगे। हालांकि परमेश्वर का हृदय आपको आशीष देने के लिए है। परमेश्वर का धन्यवाद हो गलातियों 3:13 के लिए। मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। आमीन। आमीन। परमेश्वर का हृदय आशीष के लिए है, श्राप के लिए नहीं है। आमीन। तो उस हर बात में जो परमेश्वर कहते हैं और करते हैं, एक आखिरी वचन यहोशू 8:33, मैं उन्हें वचन दिखाना चाहूंगा। सारे इजरायली अपने वृद्ध लोगों, सरदारों और न्यायियों समेत यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले लेवी याजकों के सामने उस संदूक के इधर उधर खड़े हुए। अर्थात आधे लोग तो गिरिज्म पर्वत के और आधे एबाल पर्वत के सामने खड़े हुए। हमने 6 गोत्र देखा। अब अंतिम पंक्ति की इजरायली प्रजा को आशीर्वाद दिए जाएं। जब मैंने इसे देखा मैं चकित रह गया था।
ये कभी नहीं हुआ, पर इससे परमेश्वर का हृदय दिखता है। पूरा मकसद है इजराइल की प्रजा को आशीष देना, पर मसीह के बिना वो आशीषित नहीं हो सकते हैं। इसके बजाय लेवियों ने शाप दिया और लोगों ने कहा आमीन। 2 कुरिन्थियों 1 एक और वचन, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वो सब यीशु के साथ हाँ में हैं। वो सब यीशु में हाँ के साथ हैं। जी हाँ, परमेश्वर की सभी प्रतिज्ञाएं उसी में हैं और उसी में है परमेश्वर की महिमा के लिए। जब आप आमीन कहते हैं तो परमेश्वर को महिमा मिलती है। ये उनकी महिमा के लिए है। लोग कहते हैं कि क्या ये प्रतिज्ञा केवल इजराइलियों के लिए है? नहीं, परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वो सब यीशु में हाँ के साथ में है। जी हाँ, यीशु के साथ आमीन। आमीन। तो जब आप आमीन के लिए हाँ कहते हैं, आप इसे पाते हैं। आमीन। हर बार जब आप उपदेश सुनते हैं, ये अच्छा है, तो ये परमेश्वर है कि आशीष है। परमेश्वर को महिमा मिलती है, आपको आशीष मिलती है। क्रूस पर मसीह ने हमें श्राप से मुक्त किया। कई साल पहले मैंने प्रश्न पूछा था कि यीशु को पथरवाह करके मारा गया तो जो उनसे लहू बहा वो हमारे पापों को धोने के लिए काफी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है हमारे पाप यीशु के लहू से क्षमा किए गए हैं। और पत्थरवाह करके प्राण दंड देना इजराइल का पहला तरीका था। फिर बाइबल में लिखा है कि बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी, दाऊद द्वारा भजन संहिता 22 में सूली पर चढ़ाया जाना मौजूद है कि मसीहा को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। पर उसे क्रूस पर ही क्यों मरना होगा? क्योंकि जो कोई भी क्रूस पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। और अगर पत्थरवाह करके उसका लहू बहाया जाता है तो हम सब सुरक्षित रहेंगे, परंतु हम श्राप से मुक्त नहीं होंगे। पर फिर जब उसे क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसने हमें गरीबी के श्राप से छुड़ाया, रोग के श्राप से छुड़ाया, मानसिक अवसाद के श्राप से छुड़ाया। आमीन। बहुत कुछ लाने के अभिशाप से, घटी के अभिशाप से, आप जो कुछ भी छूते हैं उसका अभिशाप गलत होने लगता है। आमीन। एक ऐसे स्थान पर जहां आप जो कुछ भी छूते हैं वो फलता फूलता है। आमीन। इस पूरे स्थान पर अपने हाथ उठाइए और आप में से वो जिन्होंने अभी अभी अपना भरोसा मसीह में डाला है, मेरे बाद इसे कहें, प्रभु यीशु, आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। आप उस क्रूस पर होमबलि हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जब आपका लहू बहाया गया तो मेरा उद्धार मोल लिया गया, मुझे श्राप से मुक्ति मिली। जब आपको क्रूस पर कीलों से ठोका गया, आपका धन्यवाद कि अब मेरे जीवन में कोई श्राप नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं। और जब आपको मुर्दों में से जिलाया गया तो मैं भी आपके साथ जी उठा। और अब आप में मैं पुनरुत्थान के आधार पर हूं। मैंने यर्दन को पार कर लिया है। मैं आशीष की धरा पर हूं। मैं आशीषित हूं। मैं आशीषित हूं अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए। मैं इस देश में आशीषित हूं। मैं जहां जाता हूं वहां पर आशीषित हूं। उस हर चीज पर जिसमें मैं हाथ रखता हूं वो हर चीज आशीषित है। मेरे बच्चे आशीषित हैं। मेरी संतान धन्य है। मैं अपने शरीर में आशीषित हूं। जब मैं युद्ध में जाता हूं तो भी आशीषित होता हूं। शत्रु मेरे विरुद्ध एक मार्ग से आते हैं और भ्रमित होकर 7 मार्ग से मेरे सामने से भाग जाते हैं। आमीन। यहोवा मुझे पूछ नहीं ठहराएगा। मैं आशीषित हूं। मैं आशीषित हूं। मैं उधार दूंगा। मैं उधार लूंगा नहीं। मैं सिर हूं। मैं पूंछ नहीं हूं। आपका धन्यवाद पिता। मैं केवल ऊपर हूं, नीचे नहीं। आपका धन्यवाद पिता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशीषित हूं। मैं आशीषित हूं। मैं आशीषित